हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन से सोच रही थी ये वीडियो अपलोड करूं लेकिन नहीं कर पा रही थी। सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं इंडिया। एंड ये जो इंडिया का विज़िट है, सरप्राइज विज़िट है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश भी हूँ। तो फाइनली मैं दुबई के एयरपोर्ट में पहुँच गई हूँ। एंड यहाँ पे बहुत ट्रैफिक मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं ना कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दुबई का। सो हम फाइनली दुबई एयरपोर्ट में पहुँच चुके हैं। एंड बोलते हैं ना कि दिल में तितली उड़ रही है घर को जाने के लिए। एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस भर भर के है घर पे। एंड नॉर्मली फाइनली हम लोगों के इंडिया जाने का टाइम आ चुका है। प्रमोद जी के बहुत अच्छे फ्रेंड्स एंड क्लोज फ्रेंड हमको ड्रॉप किए हैं, दारिक जी। थैंक यू सो मच दारिक, एक्चुअली ही लेफ्ट। एंड अभी हम एयरपोर्ट के सामने ही खड़े हुए हैं, दुबई के एयरपोर्ट सामने, विथ प्रियांशु एंड विथ माई बैगेज। मेरे हस्बैंड, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, वो ट्रॉली बैग लेके आ जाएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे। तो हम लोग प्रमोद आ गए थे ट्रॉली लेके, तो हम लोग लगेज को भी डाल दिया। अभी हम एंटर करेंगे एयरपोर्ट में। तो क्या बोलूँ मैं, कुछ आई एम स्पीचलेस, मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ घर को जाने के लिए आफ्टर 1 ईयर। एंड सो एक्साइटेड। यहाँ पे हम टाइम देख रहे हैं, कौन सी फ़्लाइट कितने बजे है एंड गेट नंबर कितने में हम लगेज देंगे। तो हम लोग एंट्री करके आ चुके हैं। अभी लगेज देने के क्यू में जाएंगे, खड़े हो जाएंगे बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ है ना, आज किसी का प्रॉब्लम था। मैं आपको ये दिखा रही हूँ पूरा फुल एयरपोर्ट का छोटा सा वीडियो, छोटू एयरपोर्ट का थोड़ा सा वीडियो, जहाँ पे हम लगेजेस वगैरह देंगे एंड बोर्डिंग पास कलेक्ट करेंगे। तो इन लोगों का जो सामने मेरे खड़े हैं, इन लोगों का 40 किलो लगेज ज़्यादा था, तो पे करके जाने वाले थे, तो बहुत टेंस में थे। अभी हम लोग ने टिकट्स एंड सब कुछ सबमिट कर लिया है। अभी इन्होंने प्रियांशु को बोला कि मास्क निकालो एंड हम लोगों का लगेज क्लियरेंस अभी हो जाएगा तो फिर हम लोग को बोर्डिंग पास मिल जाएगा एंड हम लोग चले जाएंगे। ये पार्ट थोड़ा सा टेंशन वाला है, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग लगेज जितने भी वेट करके लेते हैं घर पे, वहाँ पे जाके 2-3 किलो एक्स्ट्रा पड़ ही जाता है, जो कि उनको देना पड़ेगा। फाइनली मेरा लगेज में 10 किलो कम था, तो मेरा लगेज क्लियर हो गया। अभी हम लोगों का ख़त्म हो गया लगेज और बैगेज देने का सारा कुछ झंझट। 5 पूरा ये बोर्डिंग पास ऑलरेडी दे दी थी ना। ओके, सो अभी हम लोग जाएंगे कस्टम क्लियरेंस के लिए हुआ। ओके, सो हम लोगों का फिनिश हो गया। अभी जाएंगे डायरेक्ट चेकिंग करने के लिए, फिर चेकिंग के बाद तो दुबई एयरपोर्ट में अभी ऑटो सब कुछ हो गया है, तो यहाँ पे ऑटो चेकिंग हो रहा था। तो मैं गई, मेरा पासपोर्ट इमीडिएटली नहीं ले रहा था, मैं बार बार उठा रही थी, बार बार डाल रही थी। सो फाइनली मेरा स्कैनिंग हो गया एंड मुझे जाने दिया। ये एरिया में एक्चुअली रिकॉर्डिंग करना मना था, लेकिन मैंने छुप छुप के कर लिया, क्योंकि वहाँ पे लिखा था, तो पकड़ा जाती तो मुझे बहुत डांट पड़ता। तो यहाँ पे हम लोगों का सिर्फ बैगेज की चेकिंग है एंड बैगेज चेकिंग के बाद फिर हम लोग टोटल फ्री हो जाएंगे। ये जो पार्ट है ना, ये सबसे इरिटेटिंग का पार्ट है, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कितने भी कुछ भी डालो, फिर इसको बैगेज से सब निकालो, वॉच निकालो, वॉलेट निकालो, मोबाइल निकालो, ये निकालो, वो निकालो, सारे निकाल के फिर चेकिंग करके जाना पड़ता है। सो इरिटेटिंग पार्ट। मेट्रो धरिया पड़ियो ना, मेट्रो धरिया पड़ियो ना। सो यहाँ पे मैं बोल रही थी प्रमोद जी को कि चलो मेट्रो अभी पकड़ना पड़ेगा, मेट्रो पे जाना पड़ेगा। पहले जब हम आते थे ना, मेट्रो जब नहीं था, तो इतना पैर दुख रहा था। मैं आई हेट ट्रैवल दैट टाइम। बट अभी क्या है ना, मेट्रो डायरेक्टली जाओ, मेट्रो पे बैठो, फिर सफ़र स्टार्ट कर लो। एंड यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मेट्रो को वेट करने के लिए। विदिन 2 मिनट्स के अंदर मेट्रो आ जाएगा, तो फिर हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे सारे लोग मेट्रो के लिए ही लाइन में खड़े हुए हैं। सो फाइनली मेट्रो आ चुका है, तो हम लोग अभी एंट्री करेंगे मेट्रो के अंदर, और हमारे साथ बहुत सारे लोग एंट्री करेंगे।
तो अभी हमने मेट्रो पे एंट्री कर चुके हैं। प्रियांशु और प्रमोद बहुत साथ में बैठे हैं और ये दोनों लेडी सीरिया के हैं मेरे पास में, जो हस्बैंड वाइफ कपल बैठे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे बैठ गई हूँ एंड प्रमोद जी एंड प्रियांशु इन फ्रंट में बैठे हुए हैं मेरे साथ में बिल्कुल। हमको मेट्रो से जाने के लिए ओनली 5 to 10 मिनट्स लगा, नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट्स टू 7 मिनट्स लगा। हम पहुंच गए हमारे जहाँ पे पहुंचना था। तो एक तरफ से मेट्रो का है, क्या है ना कि मेट्रो का दोनों तरफ से दरवाज़ा है। इस तरफ से हम निकले हैं और उस तरफ से लोग अंदर जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा सा सिस्टम है। तो हम लोग फाइनली जाएंगे। देखो लोग कितनी स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों का फ़्लाइट मिस ना हो। तो हम लोग जाएंगे अभी खाना खाने के लिए। एंड मैं एक छोटा सा क्लिप दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल दुबई एयरपोर्ट का। हम लोगों का अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बैगेज वगैरह। अभी हम लोग थोड़ा सा ड्रिंक्स खरीदने के लिए जा रहे हैं। प्रमोद जी का फ्रेंड्स कुछ ने बोला है तो इसलिए। एंड मैं आपको ना बहुत ब्रांडेड ड्रिंक्स का कलेक्शन भी दिखाऊंगी। एंड सेकेंड थिंग, हम लोग फिर ये सब देख के फिर जाएंगे फूड कोर्ट में, खाना एंजॉय करेंगे। फिर क्या, फिर बोर्डिंग करेंगे। ठीक है, चलो। ओके। ये जो ड्रिंक्स रखा हुआ है ना, आपने इसे क्या कॉस्ट कैलकुलेट कर दीजिएगा। अगर दिराम में है, यहाँ पे देखिए 128 दिराम है ना, इसको 22 में कैलकुलेट कर लीजिएगा। और $US जो लिखा हुआ है उसको आप इंडियन करेंसी में कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपको प्राइस पता चल जाएगा ड्रिंक्स का। मैंने सबसे कॉस्टली वाला जो ड्रिंक्स देखा था वो 35 लाख का था एंड 1 लीटर का था वो। एंड मैंने यहीं पे ही देखा था, यहीं एयरपोर्ट में ही देखा था लास्ट ईयर। सो जब लास्ट टाइम मैंने ट्रैवल कर रही थी तो इस टाइम मैंने सोचा कि ये वाला भी रिकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल ये रानी की जैसी बैठी हुई है महारानी ड्रिंक्स। एंड उसके साथ चारों तरफ बिल्कुल बाउंड्री बनाया हुआ है। ओह माय गुडनेस, इसको देख के ही पेट भर जाता है। एंड इसका प्राइस देखिए आप, ओह माय गुडनेस, उसका प्राइस था 108, मतलब 1,80,000 का वो ड्रिंक्स था। एंड $US में कितना था, ओह माय गॉड, $30,000। तो उसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, फिर पता चल जाएगा आपको कितना प्राइस है उस ड्रिंक का। उस क्या ऐसा है जो इतना प्राइस लगा रहता है। एंड यहाँ पे आप देखिए ड्रिंक्स का कलेक्शन। ये सारे ब्रांडेड हैं, रेयर एंड फाइन्स। जितने सारे ड्रंक हो ना, जितने सारे पीने वाले हों, ठीक है, ये सारे मुझे ये वीडियोस देख के फॉलो करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। आप ही के लोगों के डेडिकेटेड है ये वीडियो बिल्कुल। एंड ये वाला ड्रिंक्स भी बहुत कॉस्टली है। इसका भी प्राइस काउंट कर लीजिए। ये 15,000 की है, 13,000 दिराम की है। ये वाला 2,400 दिराम्स की है। तो ये वाला देखिए 20,000 दिराम की है। तो इसको ना आप 22 में, जो दिराम में है वो 22 में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मतलब इंटू कर लीजिएगा। एंड जो $US है उसको NRI में कन्वर्ट कर लीजिएगा, INR में। माफ़ कीजिएगा, मैं बोलने के टाइम थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है मेरे से। INR को मैंने NRI बोल दिया, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इतनी सारी ड्रिंक्स है, देखिए मेरा मन मुग्ध हो गया इसको देख के। हालांकि मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन इस एयरपोर्ट में घूमते घूमते ना
मुझे पता चल गया कि लड़के से ज़्यादा लड़की लोग पीते हैं, मतलब मेन से ज़्यादा वुमेन पीते हैं। एंड यू कांट इवन बिलीव वुमेन लोग जो है ना वो भर भर के ले रहे थे बॉकेट एंड ट्रॉली उनका भर भर के ले रहे थे। सो आई वाज थिंकिंग ओ माय गॉड। तो फाइनली मैं आके पहुंच गई हूँ हमारे लॉन्च में, जहाँ पे हम डिनर करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी रश था तो हमको सीट मिलना और एंट्री मिलने में बहुत टाइम लगा। चलिए तो ये रहा हमारा हम लोगों का डिनर। ही इज नॉट लुकिंग एनीवन। फुल मैंने वेज सैंडविच लिया है, राइस लिया है, चिकन लिया है, ये सब कुछ लिया है। प्रिंस ने ड्रिंक्स लिया है। वी आर लुकिंग में प्रियांशु ने पास्ता लिया है, चिकन एंड hummus लिया है, अरेबिक ब्रेड एंड दिस इज द स्वीट एंड I took all these things and that is pasta. That one pasta, no? Not pasta. That one I'm telling. And this one orange juice. Hey, see, Priyanshu is drinking. Oh my God. No, apple juice. हम लोगों का डिनर अभी ख़त्म हो चुका है। हम लोग अभी जा रहे हैं गेट की तरफ बोर्डिंग करने के लिए। यहाँ पे देखिए दुबई एयरपोर्ट का वेटिंग एरिया, जहाँ पे आप अच्छे से वेट कर सकते हो अगर आपकी फ़्लाइट बहुत लेट है। अगर लेट नहीं है तो आप भाग के जाओ फ़्लाइट पकड़ने के लिए। यहाँ पे एक वेइंग मशीन है, जो लोग चीट कर रहे हैं ना 7 किलो या 8 किलो से ज़्यादा ले लें, लाइक 15 किलो 20 किलो, उन लोगों के लिए यहाँ पे वेइंग मशीन है और किलो के हिसाब से आपको ज़्यादा चार्जेस यहाँ पे कर लेते हैं, एयर इंडिया चाहे इंडिगो चाहे। Now we are ready to fly. You guys, what's up? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फ़्लाइट कब जाके पहुँचूँगी इंडिया में और कब जाके पहुँचूँगी मैं उड़ीसा में और सबको सरप्राइज़ दूँगी। तो फाइनली मैं रीच हो गई फ़्लाइट के अंदर, मैं पहुँच गई हूँ एंड काफ़ी दिन के बाद हम लोग एक्चुअली क्या बोलूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जितने बार मैं ट्रैवल की थी थोड़ी सी मतलब इमरजेंसी में ही ट्रैवल किया था। इस टाइम मैं बहुत खुशी ट्रैवल कर रही हूँ एंड आई गॉट माई शीट। सो अभी हम बैठ के मैं थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ आपको फ़्लाइट क्या, एयर इंडिया में जा रहे हैं। So tell me one thing. We are going by the way surprise visit, right? हमने किसी को बताया नहीं इंडिया में कि हम लोग आ रहे हैं। एक्चुअली हम लोग सरप्राइज विजिट कर रहे हैं इंडिया को। आज सबको पता है कि हम लोग 15 को आएंगे, लेकिन आज 12 है और हम लोग 12 को जा रहे हैं। प्रियांशु टेल मी, मास्क निकाल के बोलो, व्हेन लकी दीदी विल सी यू, हाउ इज हर एक्सप्रेशन? टेल मी ना, यू जस्ट How I like it? I'll tell you. First I know that आजी आसी बोली I know. लकी दीदी मैं समझता एक्सप्रेशन आई एम टेलिंग। ओके, जैसे फर्स्ट लकी दीदी था देखो, इंग्लिश हिंदी। लकी दीदी जब देखेगी ना वो बोलेगी हाँ प्रिंस, ओ माय गॉड प्रिंस इज हियर, ओके। बट व्हेन चेन्नई विल सी ना, देन शी विल से आई नो दे विल कम नाउ, आई नो। And what about रिंकू, ओ प्रिंस। What about Baba? धन्ना, how are you? तो पाई माछ मुंड रखिछि पूरा दे अमल सुंदर पाई रखिछि। Wait. How Aju will react? अजय ओ धन्ना मु तो पा मु तो रखी आती हिंदी। ओ धन्ना मु तो मैं तेरे लिए अमूल को रखा हूँ जाती। अच्छा, and what about I? धन्ना कला पड़ी गलानी। What about Ma? आई माँ विल टेल धन्ना कला पड़ी जाइछ बहुत इथर। You not only English और हिंदी। धन्ना काला हो गया।
काला जामुन जैसा। Oh my God, so funny. हम लोगों का तो फनी सीन ख़त्म हो गया था, लेकिन प्रियांशु का मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था बिल्कुल, क्योंकि टीवी चल नहीं रहा है अभी। तो जैसे टीवी को देखा कि टीवी वर्क नहीं कर रहा है, तो ये बहुत अपसेट हो गया। तो हम लोगों ने एयर होस्टेस को बुला के फिर पूछा कि प्लीज़ कुछ कीजिए टीवी का। उन्होंने बोला कि हाँ हम इलेक्ट्रिशियन को बोले हैं कि वो कुछ करें, लेकिन प्रियांशु का मूड बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने इन्होंने एयर होस्टेस ने पीनट्स दिया और मैंने कोल्ड ड्रिंक लेके आई उनको मांग के। तो मैंने सोचा कि इसको पी के थोड़ा मैं भी लाइट फील करूं, क्योंकि मेरा डिनर बहुत हेवी हो गया था एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो प्रियांशु का भी मूड ख़राब था और मेरे हस्बैंड सो गए थे, तो उनको भी पीनट्स और वगैरह नहीं चाहिए था। तो मुझे सॉफ्ट ड्रिंक में लेके आई और सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करके प्रियांशु के साथ थोड़ा सा खेलने लगी, उसके मूड को बेहतर करने लगी और उसके साथ बात करने लगी। तो मैंने सोचा कि शायद उसका मूड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए इस सॉफ्ट ड्रिंक को देख के या पी के थोड़ा सा, बट पता नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड आराम से सो रहे हैं यहाँ पे, उनको कोई चिंता नहीं। और हम दोनों बोरिंग होते होते हम लोग, मैं प्रियांशु को कंपनी दे रही थी और प्रियांशु मुझे कंपनी दे रहा था। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे, माँ बेटे फुल फ्लाइट में बातचीत कर रहे थे, ईच अदर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे एंड प्ले कर रहे थे। तो हम लोगों का ऐसे ही चल रहा था, टीवी का तो कुछ नहीं हो पाया, वैसे ही चल रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोगों का डिनर आ चुका है और हम लोगों का डिनर सर्व हो रहा है, तो हम लोग अभी डिनर करेंगे। और मैंने फिर से बोला एयर होस्टेस को कि आप कुछ तो कीजिए टीवी के लिए। तो अभी टीवी का उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हो सकता, हमारा टेक्नीशियन अभी ये कराए। और ये जो आगे जो बंदा ब्लू कलर का ड्रेस में पहना हुआ है ना, इसने बिल्कुल 4 घंटे के फ़्लाइट में 3 आवर्स मुझे ही देख के स्माइल करा था। मुझे पता नहीं मैंने इसको कहीं देखा है या इसने मुझे कहीं देखा है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना घूर रहा था हम लोगों को। एंड हम एलियन है क्या, कहाँ से आए हैं क्या। तो हमको फाइनली टिक्की, आलू टिक्की, छोले एंड चिकन के टिक्के, ब्रेड एंड बटर वगैरह मिल गया था। हम डिनर करने के बाद अभी जैसे मैंने बाहर देखा तो यहाँ पे पहुँचने का टाइम आ चुका था, फ़्लाइट लैंडिंग का। एंड मेरा खुशी का ठिकाना तो बिल्कुल भी नहीं रहा। मैं बहुत खुश हो गई थी कि मैं फाइनली पहुँच गई हूँ इंडिया में। एंड मेरे अंदर का, मैं बोल रही हूँ ना कि मेरा इतना खुश मैंने शायद लास्ट 2-3 इयर्स में नहीं होंगी, क्योंकि हमेशा लास्ट 2-3 इयर्स में मैंने इमरजेंसी में गई हूँ एंड दिस टाइम मैं हैप्पीली जा रही हूँ इंडिया, मेरी माँ को, बाबा को एंड फैमिली मेम्बर को देखने के लिए। एंड फाइनली आई रीच्ड इन मुंबई एयरपोर्ट। ओह माय गॉड, वेलकम टू मी। यहाँ पे कोई मुझे वेलकम करने के लिए नहीं है, तो मैं खुद को वेलकम कर रही हूँ, वेलकम टू माई सेल्फ। तो अभी हम लोग ने इमिग्रेशन के सेक्शन में आके खड़े हो गए हैं और इमिग्रेशन ख़त्म होते ही हम लोग बैगेज कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बैगेज का क्लियरेंस करके फिर एंट्री करेंगे डोमेस्टिक में, फिर डोमेस्टिक में चेक इन करेंगे, फिर डोमेस्टिक से बोर्डिंग पास कलेक्ट करके फिर भुवनेश्वर एयरपोर्ट में आके बैठ चुके हैं। भुवनेश्वर फ़्लाइट में बैठ चुके हैं हम लोग। तभी फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी देर में स्टार्ट हो चुका है फ़्लाइट हम लोगों का भुवनेश्वर के लिए। तो भगवान से, प्रभु ये जो दूरियां हैं ना 2 आवर्स की, मेरे से सही नहीं जाती। मुझे लग रहा है कि 2 डेज़ का या मतलब ज़्यादा टाइम ही कट नहीं रहा है फ़्लाइट में बैठते बैठते। कब ये टाइम ख़त्म होगा और कब मैं जाके घर पे पहुंचूंगी। आई एम सो एक्साइटेड। इस उपलग्न ट्यूबों में मुझे हवा भरकर भी फुलाया जा सकता है। बच्चों के लिए केवल एक ही टॉगल खींचे। अगर आप ओवरवेल्म, The life is located in the compartment below the center armrest. In the unlikely event of water evacuation, remove the life vest from its location.
Slip it over your head and secure the strap across your waist. At the exit, pull the red toggles to inflate your life vest. Should it fail to inflate, blow into the red tubes on either side, but shouldn't put down only one toggle. If you फाइनली हम लोगों का फ्लाइट रनवे में दौड़ने लगा है। ओह माय गॉड। हम लोगों का फ्लाइट रनवे में दौड़ चुका है, दौड़ लगाया हुआ है एंड हम लोग फाइनली मेरा फ्लाइट टेक ओवर हो चुका है। आई एम सो एक्साइटेड। मैं खुशी से संभाल नहीं रही हूँ बिल्कुल। घर पे पहुँचने का खुशी कुछ अलग सा है। एंड सी द व्यू, मुंबई का व्यू। प्रियांशु एंड प्रमोद बहुत टायर्ड हो चुके हैं एंड सो गए हैं बिल्कुल। और मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी एक्साइटेड में। मैं बिल्कुल खड्डा ऐसे ही देख रही थी सब कुछ एंड एंजॉय कर रही थी। भगवान को बुला रही थी, भगवान आज टाइम क्यों नहीं कट रहा है। एंड फाइनली हम लोगों का फूड आ चुका है। मैंने जैसे ही बोला कि प्रमोद जी को कि हाय ये एयर होस्टेसेस कितने हैंडसम होते हैं, प्रमोद ने मुझे ऐसे लुक दिया, वियर्ड सा लुक। चलो, फीलिंग जेलस एक्चुअली। इट्स फाइन। देन हम लोगों का खाना आ चुका है एंड प्रियांशु को मैं जितना उठाने के लिए ट्राई कर रही हूँ तो उठ ही नहीं रहा है, पता नहीं। मतलब वो भी एक्साइटेड है लेकिन उसको बहुत टायर्डनेस हो रहा था तो सो गया था। तो फिर हम लोगों का मील आ चुका है तो फिर वो जागा है, फिर से सो गया प्रियांशु उसके पापा के ये में। तो खाने में हम लोगों को क्या मिला आज? ब्रेड है, कर्ड है। प्रियांशु ने बिल्कुल चिड़चिड़ा सा हो गया है कि क्यों मुझे उठा रहे हो, मैं बार बार उठ रही हूँ। और मैंने आज वेज मील लिया है क्योंकि आज संडे है और हम लोग नॉन वेज नहीं खाते, तो वेज मील मैंने लिया है। एंड देखते हैं इसके अंदर क्या मिलेगा। सिर्फ ब्रेड एंड कर्ड दिख रहा है मुझे, और कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, उपमा, अभी मील आ गया है। छोटे से मिनी इडली आया है, पोंगल आया है, ये है मिष्टी दही आ चुका है एंड ये है ब्रेड एंड इसमें है कर्ड आई थिंक। तो फाइनली मैं भुवनेश्वर में पहुंच चुकी हूँ, मेरी होम टाउन में। आई एम सो एक्साइटेड। फाइनली वी रीच्ड इन भुवनेश्वर, होम टाउन, राइट? या You are so excited, Priyanshu? यहाँ पे हम लोगों का ओडिशा का जो कलाकृति शब्द है, ये एलिफेंट शेप बुद्ध जी का हेड है एंड जो कलाकृति है ना, ये सब ओडिशा का ही है। बहुत होमली फील हो रहा है यहाँ पे। तो मैं लगेज वगैरह कलेक्ट करके हम लोग बाहर आ गए और गाड़ी का ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। सरप्राइज विजिटिंग हम लोगों की फैमिली में मैंने सरप्राइज दिया है सबको, किसी को नहीं पता हम लोग आ जा रहे हैं। तो लेट्स सी। तो फाइनली वी रीच्ड एट इंडिया। या पुराने स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो 1 ईयर पढ़ा था ना स्कूल में, दिल्ली पब्लिक स्कूल कलिंगा, DPS स्कूल। सो फाइनली वी रीच्ड एट भुवनेश्वर। हम लोग आज बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम लोग रैंडमली आए हैं एंड हमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। सरप्राइजिंग विजिट है ये।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का फ्लाइट आज बहुत डिले हो गया था, फर्स्ट फ्लाइट। तो हम लोगों को ऑल क्रेडिट गोस टू प्रमोद, एक्चुअली प्रमोद के वजह से सारा फ्लाइट आज कैंसिल हो गया, हम लोगों का पोस्टपोन हो गया। फिर हमने जो फ्लाइट हम दुबई से बॉम्बे से भुवनेश्वर आने वाले थे, हम लोगों ने दुबई से बॉम्बे आए, फिर मुंबई से फिर हमने दिल्ली का फ़्लाइट लिया, और दिल्ली के फ़्लाइट से हमने भुवनेश्वर का फ़्लाइट लिया। तो हम लोगों ने नॉर्मली 2 फ्लाइट के टिकट पैसे से 3 फ्लाइट्स हमने आज कर लिया। एंड हाँ, सो एक्चुअली ये ख़त्म हो गया था हम लोग। तो हम लोग अभी तो इस वजह से हम लोगों का फ़्लाइट जो 8 बजे पहुंचना था वो 12-1 बज गया है पहुंचने के लिए, एंड पहुंच गया 1 बजे पहुंचा है। तो इट्स ओके। लेकिन हम लोगों का कल से लेके आज तक सिर्फ टाइम फ्लाइट से ही बैठ के गया है। सो लेट्स सी। एंड मैं आज सबके एक्सप्रेशन दिखाऊंगी सडनली। प्रियांशु को देखने के बाद क्या किसका एक्सप्रेशन रहता है ना। हाँ, रिएक्शन ऑल्सो। बोलो, सबको सब देखने के बाद क्या रिएक्शन देंगे प्रियांशु? बहुत अच्छा एक्टिंग करता है। तो लेट्स सी। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ବା ଆମେ ଆଜି ଆସିବୁ? ନାଇଁ ତ सरप्राइज ये सियाडू साइरन देलाडी मते मुंडे मैं रिकॉर्डिंग करछि ना। ये देख किए एक्सप्रेशन। सरप्राइज 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 केनते लागिला समज